वेलकम टू योर चैनल पीएससी फीवर। आज हम लोग कर रहे थे इम्तिहान की बीपीएससी की 68 की टेस्ट सीरीज, जो मैंने पार्ट 1 आप लोगों को कराया था। आज है बारी पार्ट 2 की। सेट 2 नंबर 1 से लेकर के 5 इसके सेट हैं। मैंने सेट नंबर 1 करा दिया था आप लोगों को। आज बारी है कराने की सेट नंबर 2 की। देखिए 1 to 5 सेट नंबर मैंने 1 कराया था, आज मैं 2 कराऊंगी सेट। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये सेट को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप लोगों के एग्ज़ाम पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ये प्यारे मित्रों हमारा चैनल है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सेवेंथ मून ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लेखक कौन है? द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग। गैबोर मेट हैं, डेनियल मेट हैं, स्वयंते पावो हैं, या सोहान करुणा तिलका हैं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? चलिए देखिए, इसके आंसर हैं सोहान करुणा तिलका। कौन है? सोहान करुणा तिलका। इन्हें 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया। क्या? बुकर पुरस्कार। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? भोपाल में, नाडी में, पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस में पड़ता है, या पारामारिबो में? बताइए। तो इसका आंसर है नाडी फिजी में। क्या? नाडी फिजी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर डैश खिताब जीता। कितना? 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, या 8वीं बार? इसका आंसर है 7वीं बार। क्या? 7वीं बार। विजेता टीम कौन थे इसमें? भारत। और ये 8वां नंबर संस्करण था। कौन सा संस्करण था इसका? 8वां संस्करण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में असत्य कथन बताइए। मतलब कि ये सारे ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है? ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, ये 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, उन्होंने वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1992 में की। क्या? 1992 में। ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए कौन हैं? जो कि हाल में देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए। देखिए ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। बताइए, गिरिधर अरमाने, अजय कुमार, विवेक जोशी, या संजय मल्होत्रा, या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है गिरिधर अरमाने। क्या? गिरिधर अरमाने। ये देखिए गिरिधर अरमाने कौन थे? तो ये 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के कौन थे? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। ओके, आंध्र प्रदेश के 1988 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। कौन थे? गिरिधर अरमाने, जो अब हाल में देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं थे? कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डोर, के बैरी शार्पलेस, या एलन ऑस्पेक्ट, या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा एलन एस्पेक्ट्स। क्या? एलन एस्पेक्ट, जो कि इसका आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इस रिपोर्ट में भारत को भूख की सीरियस स्थिति बताने वाला देश माना गया है। इस इंडेक्स में भारत को 106वां स्थान मिला है।
भूख की स्थिति का माप 4 पैरामीटर पर आधारित है, या इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक या स्कोर 28.1 आकलित किया गया है, या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए इसका है बी और डी, या बी और डी। ये 106 ना होकर 107 हैं। क्या है? 107। और बताइए इसके सूचकांक कितना है? 28.1 ना होकर कितना है? तो 29.1। ओके, नेक्स्ट। जॉर्जिया मेलोनी की डैश की नई प्रधानमंत्री बनी। बताइए जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनाई गई? इसका आंसर होगा इटली। कहाँ की? तो इटली की। कितने वर्ष की है ये? 45 वर्ष की। ओके, राजधानी क्या है इटली की? तो रोम। ये सब ना नियुक्तियाँ आप याद रखिएगा। ओके, ये चाहे देश के हों या तो फिर बाहरी देशों के हो, ये सब नियुक्तियाँ आप याद रखिएगा। ये बताइए नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप, क्या विश्वास स्वरूप की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? राजस्थान में की गई, मध्य प्रदेश में की गई, महाराष्ट्र में की गई, बिहार में की गई, या ई नंबर इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कहाँ गई? कहाँ की गई विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा? क्या विश्वास स्वरूप? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। ये कितनी फीट ऊंची है? तो 369 फीट ऊंची। ओके, और हाँ, इसका लोकार्पण किसने किया था? इसका लोकार्पण किया था मुरारी बापू ने। कितना फीट ऊंची है ये? 369 फीट ऊंची। और इसका लोकार्पण किसने किया था? मुरारी बापू ने। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में विश्व शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका, या उनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि कहाँ है? यूके में। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इंदौर को, पंचगणी को, सूरत को, पाटन को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पंचगनी। पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रचंड, क्या प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, देश में विकसित चालक रहित युद्ध विमान, देश में विकसित एक युद्धक टैंक, भारतीय वायुसेना में शामिल वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उनमें से एक से अधिक। बताइए प्रचंड क्या है? तो प्रचंड देखिए क्या है? देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ओके, देखिए इसे कब शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना में? तो 3 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया? भांडला को, कामुथी को, वेली को, मोढेरा को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा मोढेरा को। क्या मोढेरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात राज्य के मेहसोना जनपद के मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया। यह गांव सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ये गांव किस लिए विख्यात है?
तो सूर्य मंदिर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गंडासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? नाथम मेदु कहाँ है? तमिलनाडु में। अतरंजी खेरा यूपी में। कालीबंगम राजस्थान में। धौलावीरा गुजरात में। या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा नाथम मेडु, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चेन्नई के निकट नाथम मेदु स्थान पर किए गए उत्खनन में 12,000 वर्ष से अधिक पुरानी कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीसर तथा गंडासा आदि तथा संगमकालीन वस्तुएं, कांच के नग आदि पाए गए। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि। या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, यह है सी नंबर। क्या? सी नंबर। भारत सरकार ने BR अम्बेडकर से जुड़े 5 तीर्थों को मिलाकर अम्बेडकर परिपथ को विकसित करने का काम किया। इनमें उनकी जन्मभूमि महो, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर। क्या? दीक्षा भूमि नागपुर। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई को शामिल किया गया। ओके, तो शिक्षा भूमि कहाँ है? मुंबई ना होकर कहाँ है? लंदन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? केरल को किया गया, बिहार को किया गया, राजस्थान को किया गया, या उड़ीसा को किया गया? या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ई नंबर। इन चारों में से कहीं किसी को नहीं प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है यूपी को। किसे? यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में किन स्थानीय बोलियों या बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? वज्जिका, अंगिका, सुरजापुरी या मगही को? तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। कौन सा? केवल 1 और 3, वज्जिका को और सुरजापुरी को। ओके, सुरजापुरी किशनगंज और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? किशनगंज और सीमांचल के क्षेत्रों में। जबकि वज्जिका मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर बोली जाती है। तो आप चारों लिख लेंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर। आप ये चारों को नोट कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? वज्जिका और सुरजापुरी, मतलब कि 1 और 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुड ऑफ 4 G4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है। G4 के सदस्य भारत हैं, जर्मनी है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन, इसके सभी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे पर समर्थन करते हैं। बताइए इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1 और 3। क्या होगा? 1 और 3। क्या? G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है। और 3 का क्या होगा? इसके सभी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता कर हस्ताक्षरित किए? राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वन संरक्षण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो 19 नंबर का क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी की पहचान कीजिए। मतलब कि इनमें से कौन सी 12वीं कंपनी है जिन्हें महारत्न का दर्जा हासिल हुआ है। तो इसका आंसर होगा भारतीय विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, मतलब कि REC। क्या? REC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने कब दिया? 2 सितंबर 2022, सितंबर 2022 को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रवि कुमार दहिया बने या कुमार रवि बने, दीपक पुनिया बने या योगेश्वर दत्त बने या उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो इसका आंसर होगा इन चारों में से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तो बजरंग पुनिया। क्या? बजरंग पुनिया। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया 18 सितंबर 2022 को 2022 को सर्बिया राजधानी बेलग्रेड में बेलग्रेड में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 में रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 2125 रुपए प्रति क्विंटल। 2125 रुपए प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो बताइए आप, कहाँ किया गया? सलेम में किया गया, तिरुपति में किया गया, पालनपुर में किया गया या हैदराबाद में किया गया या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक है? तो इसका आंसर होगा तिरुपति। क्या? लिथियम सेल प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया? तो तिरुपति में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया? 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 6 लाख या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर होगा 5 लाख। बिहार में चल रही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया। नेक्स्ट देखते हैं, NCR डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? तो पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? तो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा 7वां है। NCR डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? तो 7वां है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी? ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी? दरभंगा से होगी, रक्सौल से होगी, पटना से होगी, गया से होगी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर होगा दरभंगा से होगी। बिहार से पहली बार स्वदेश दर्शन टूरिज्म ट्रेन रवाना होगी। यह 10 अक्टूबर को दरभंगा से शुरू होगी और तीर्थ यात्रियों को लेने के लिए मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी? तो मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। कौन सी? ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से देखिएगा इन सबके क्वेश्चन को। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सो आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया?
1793 का चार्टर अधिनियम है, 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम है या 1853 का चार्टर अधिनियम है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर फटाफट से दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत सरकार का निर्माण किया, जिसके पास ब्रिटिश के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन बने? तो विलियम बेंटिक। कौन? भारत के पहले गवर्नर जनरल। ये देखिए, ये 1829 में सती प्रथा को खत्म किए थे। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। ओके, इन्होंने ही ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। सती प्रथा को भी किया और ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। किसने किया? विलियम बेंटिक ने। ये कौन थे? भारत के सबसे पहले बनने वाले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 की अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आई चुंदरीगर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, गजनफर अली थे, जोगिंदर नाथ मंडल थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट थे। अंतरिम सरकार में सदस्य पोर्टफोलियो आयोजन करके ये आए हुए थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। क्या? असत्य कथन का चयन करें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये तो बिल्कुल राइट है। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। CB.N. राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बताइए, इनमें से असत्य कथन कौन कौन सी है? तो देखिए, केवल यही सही है, बाकी ये तीनों ही गलत हैं। अब मैं बताती हूँ सबके आंसर। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद देखिए, ये देखिए, इसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नहीं चुना गया था, जबकि इसे उपराष्ट्रपति चुना गया था। क्या? वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। तो केवल ये सही है, बाकी ये तीनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 11 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, क्या? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्रोत और सुविधा उधार ली गई। अमेरिकी संविधान से राज्यपाल का कार्यकाल, आयरिश संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत सरकार से राष्ट्रपति चुनाव की विधि, या कनाडा सरकार से संसद के दोनों सदनों की बैठक, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। तो बताइए 31 नंबर के क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डी, 1 का बी, मतलब कि अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 2 का सी, आयरिश संविधान से क्या लिया गया? राष्ट्रपति चुनाव की विधि। 3 का ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया? राज्यपाल का कार्यकाल। और कनाडा संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अनुच्छेद 275 का संबंध है किससे है? कानून बनाकर कर लागू करने पर रोक, अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान, संघ से कुछ राज्यों को अनुदान, राज्यपाल द्वारा बिलों को मंजूरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या? अनुच्छेद 275 का संबंध संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है? कानून बनाकर कर लागू करने पर रोक, अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान, संघ से कुछ राज्यों को अनुदान, राज्यपाल द्वारा बिलों को मंजूरी या कोई नहीं या एक से अधिक। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम लिखिए। मतलब कि सबसे पहले कौन आता है और फिर उसके बाद कौन आता है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, सबसे पहले आता है समाजवादी। क्या? समाजवादी मतलब 3 नंबर। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। क्या? धर्मनिरपेक्ष 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद आता है गणतंत्र 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। देखिए, ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है? देखिए, इनमें से कहीं भी नहीं है। ये मिल रही थी बट ये इधर और ये इधर हो गई। तो इसका आंसर होगा ई नंबर। ये आप लोग अच्छे से सजा लेंगे। क्या? पहले 3, 2, 1, 4, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वाद में मूल संरचना को आकार मिला? किसमें मिला आकार? तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 46 होगा, आर्टिकल 43 होगा, 47 होगा या 48 होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा 47। 47 में क्या कहा गया है ना कि जैसे कुछ भी नशीली चीज़ होती है, वो चाहे शराब हो या फिर दवाइयाँ भी हो, अगर कोई भी चीज़ नशीली है तो उन्हें बैन करने की बात कही गई है। देखिए, आर्टिकल नंबर 48 में क्या कहा गया है? जैसे देखिए, कोई भी दुधारू पशु हैं जैसे कि गाय वगैरह हो गए, बछड़े हो गए, वाहक मवेशी हो गए, उन्हें वध करने के लिए रोका गया है। 46 में देखिए क्या है? कमज़ोर वर्ग। क्या? कमज़ोर वर्ग के हितों का बढ़ावा दिया गया है। कमज़ोर वर्ग के हितों को बढ़ावा दिया गया है। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है ना कि मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या? एमएसएमई टाइप जैसे जो कुटीर उद्योग होते हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हम कौन सी उम्र के बाद लड़ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 35 साल के बाद। क्या? 35 साल के बाद। ये कहाँ वर्णित है? तो आर्टिकल 58 में। क्या? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के योग्यता की बात कही गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। राज्यों के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? राज्यों के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? मतलब कि कौन से 2 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास राज्यसभा की जो सीटें हैं वो इक्वल हैं? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर या कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ई नंबर। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 11। वहीं गुजरात में 11 सीटें हैं। ओके, क्या लिखा है? देखिए, इसके पास भी 11 है और इसके पास भी 11 है। अब देखते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के भी पास 16 सीटें हैं। तो हो गई ना उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखेंगे हम महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो 19 सीटें। और तमिलनाडु में कितने सीटें हैं? 18 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मणिपुर में। क्या? मणिपुर में है 1 सीटें।
सिक्किम में भी है 1 सीट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 मिले, ए मिले, सी मिले और डी मिले, जो कि जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे ऑप्शन में वहाँ पर ही सीट जो है वो इक्वल है। कहाँ पे? राज्यसभा में। 38 नंबर देखिए, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया। किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो 39 का क्वेश्चन के आंसर होंगे डी नंबर, धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, लोकलेखा समिति की संरचना क्या है? क्या लोकलेखा समिति की संरचना क्या है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, लोकलेखा समिति की संरचना लोकसभा के सभी 22 सदस्य हैं। कौन है? लोकसभा के सभी 22 सदस्य हैं। देखिए, जिनमें से 15 हैं लोकसभा के लिए, क्या? लोकसभा के लिए, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? बताइए तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? 3, 2, 4, 1 या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे ए नंबर 3। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभाएं हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? तो जम्मू कश्मीर। ओके, उसके बाद क्या है? तो दिल्ली, एंड नेक्स्ट क्या है? तो पुदुचेरी। क्या है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। अब आप लोग बताएंगे कि कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को देखिए, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना समझौता या गांधी इरविन समझौता। मतलब कि ये चारों के वर्ष बताइए और इन्हें सजाइए। तो 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर होंगे सी नंबर कि सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्या हुआ था? पूना समझौता। अब देखते हैं सबके वर्ष। ठीक, देखिए, दांडी मार्च कब हुई थी? तो 1930 को। ओके, साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1927 को। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 को। और गांधी इरविन समझौता 1931 को। तो देखिए, तो सबसे पहले 2, फिर 1, उसके बाद 4 एंड लास्ट 3। 2, 1, 4, 3। देखिए, यहाँ है ना 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कलकत्ता सत्र में, हरिपुरा सत्र में, मद्रास सत्र में या त्रिपुरी सत्र में या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सत्र में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये कब हुई थी? 1938 में हरिपुरा में, सॉरी त्रिपुरा में। कब हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना। सेकंड नंबर, आज़ादी के बाद पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहा। गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासक से मुक्त हो गया। यह 1969 में पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर होंगे 2 और 3। क्या 2 और 3? आज़ादी के बाद पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहा और गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? मैकाले मिंट संबंधित था, वुड डिस्पैच संबंधित था,
हंटर समिति संबंधित था या रैले आयोग संबंधित था या कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें ये आंसर होगा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया। बाकी जो समितियां हैं, मतलब ये तो किया गया था जलियांवाला बाग के लिए, और बाकी समितियां जैसे मैकाले मिंट समिति, वुड डिस्पैच समिति या रैले आयोग, ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी बिहारी, बिहार बंधु, सर्वहितैषी, सत्याग्रह समाचार या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर होंगे बी नंबर, क्या, बिहार बंधु। देखिए कोलकाता में 1872 में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ। बिहार बंधु बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी बिहारी 1913 को बिहार के नील काश्तकारों की दुर्दशा को प्रकाशित करने वाला था। सर्वहितैषी 1890 को बिहार का पहला हिंदी दैनिक पेपर था। क्या था? हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर। और कौन सा था ये? वीकली थी। रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से था? प्रयाग अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से, देवपाड़ा अभिलेख से या जूनागढ़ अभिलेख से या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 47 का होगा आंसर जूनागढ़ अभिलेख से। अब बताते हैं ये चारों के। देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के थे समुद्रगुप्त, भीतरी के थे स्कंदगुप्त, देवपाड़ा के थे विजय सेना और जूनागढ़ के रुद्र दामन प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड या बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा था? कालीबंगम था, चहुदड़ो था, लोथल था या धौलावीरा था या कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा क्या? लोथल। देखिए लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे। क्या? भोगवा नदी के किनारे। और ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं 49 की, उद्गात्री या उद्गाता निम्न में से किस वेद से संबंधित हैं? बताइए, सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए ये जो उद्गात्री या उद्गाता है ना, ये बोला जाता है कि मान लीजिए कि सामवेद को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे देखिए ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्री। ओके, ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्री। सामवेद को क्या कहते हैं? देखिए सामवेद को कहते हैं उद्गात्री, यजुर्वेद को कहते हैं अर्धर्व्यू और अथर्ववेद को कहते हैं ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। तो देखिए आंसर क्या होगा? सामवेद। ओके, ये चारों के आप पाठनकर्ता को याद रखिएगा। ऋग्वेद सूक्तों में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? मतलब कि किस ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? ऋषभनाथ का, पार्श्वनाथ का, अरिष्टनेमी का, धम्मनाथ का या कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो ऋग्वेद सूक्तों में जो जैन तीर्थंकर हुआ करते थे वो होते थे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। मतलब कि देखिए पहले थे ऋषभदेव, उसके बाद अरिष्टनेमी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक। क्या? एक से अधिक, क्योंकि इसमें 2 जैन तीर्थंकर थे, एक थे ऋषभनाथ और एक अरिष्टनेमी।
नेक्स्ट, हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन सा जोड़ा सही है? बताइए। बिंबिसार, शिशुनाग, बृहदत्त, नागसेन, बिंबिसार, नागदशक, काकवर्णिया, देवभूति। हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन सा जोड़ा सही है? मतलब कि हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन हुए? तो देखिए, ऑप्शन होगा इसका सी नंबर। पहले कौन थे? बिंबिसार। और अंतिम कौन थे हर्यक वंश के शासक? तो नागदशक। नेक्स्ट देखते हैं, चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? क्या चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो देखिए, कौन उत्तरदायी है? नाडू। क्या नाडू? नेक्स्ट देखते हैं, द्वैत शासन की सही परिभाषा हो सकती है। द्वैत शासन की सही परिभाषा क्या हो सकती है? बताइए आप इन चारों को पढ़कर कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा अधिकार रहित उत्तरदायी। क्या? देखिए, बक्सर की लड़ाई 1964 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, कहाँ? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी अपने पास दीवानी और निजामत रखती थी, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए थे। कंपनी को मुगल शासक से सिविल कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का बनकर रह गया। मतलब कि सब तो यही देख लिया करते थे, कौन? रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब। तो नवाब के हाथों में कुछ भी नहीं था, बस उन्हें एक कठपुतली की तरह यूज़ किया जाता था। अब बताइए 54 नंबर क्वेश्चन के आंसर। डंडा फौज की स्थापना किसने की? क्या? डंडा फौज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। कब की डंडा फौज की स्थापना? तो 1919 ईस्वी में। कब? जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तब, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। ओके, तो बताइएगा डंडा फौज की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की। देखिए 55 का, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। और कब किया था? तो 1905 को बंगाल में। कहाँ किया? 1905 को बंगाल में किया। नेक्स्ट देखते हैं, शेख सैफुद्दीन अहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित थे? शेख सैफुद्दीन अहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित थे? चिश्ती से थे, फिरदौसी से, कादरी से या नक्शबंदी से? तो 56 का आंसर होगा सी नंबर। क्या? फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था। उनके बचपन का नाम फरीद था। बिलग्राम और पानीपत के युद्ध में हुमायूं को हराया था। माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की। या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बताइए कि इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो देखिए ई है, क्योंकि ये सारे कथन सही हैं। ओके, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के 9 रत्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? मानसिंह को, फैजी को, शेख मुबारक को या आसफ खान को? या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, अकबर के 9 रत्नों में आसफ खान नहीं थे। ये कौन थे अकबर के? तो सेनापति। और बाकी मानसिंह, शेख मुबारक, फैजी, ये सारे ही अकबर के 9 रत्न में से एक थे, परंतु आसफ खान सेनापति थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट देखते हैं, सलवाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्मों का चयन कीजिए। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग 1818 ईस्वी में, जॉर्ज वारलो 1804 ईस्वी में, वॉरेन हेस्टिंग 1782 ईस्वी में या लॉर्ड मिंटो 1809 ईस्वी में? तो देखिए इसका होगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 का,
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। ठीक, तो 60 का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आंसर होंगे डी नंबर। देखिए मिलान करते हैं, चलिए पुर्तगाली का करते हैं सी से, क्योंकि देखिए क्या पूछा है, कॉलोनियाँ और यूरोपियों की पहली फैक्ट्री, मतलब कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन हुआ करती थी। डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत थी और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री भी सूरत ही थी। मतलब कि अंग्रेज़ों की और फ्रेंच की दोनों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो सूरत। डच की कहाँ थी, मसूलीपट्टनम, और पुर्तगालियों की कोचीन। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए? बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए? तो इसका आंसर होगा राजा सिताब राय को। किसे दिए गए? राजा सिताब राय को। देखिए ये कौन दिए थे? तो लॉर्ड क्लाइव। राजा सिताब राय को बिहार के दीवानी अधिकार लॉर्ड क्लाइव दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय से संबंधित क्या है? आत्मीय सभा, वेदांत समाज, आदि ब्रह्म समाज, या मीरात उल अखबार, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। देखिए कौन कौन सा है? राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की, 1816 ईस्वी में वेदांत समाज की, 1828 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का संपादन और प्रकाशन किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, सहमति अधिनियम की आयु कब पारित की गई? तो बी नंबर 1891 ईस्वी में। किसने पारित की? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने। लॉर्ड लैंसडाउन ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कॉन्सेंट, सहमति अधिनियम की आयु को पारित किया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चेरो विद्रोह भूषण सिंह, कोल विद्रोह बुद्धू भगत, पायका विद्रोह खुर्दा के राजा जगबंधु, ताना भगत, गोमधर जगत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ताना भगत, गोमधर भगत। ठीक है, देखिए चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह कर रहे थे, कोल विद्रोह का बुद्धो भगत, पायका के खुर्दा के राजा जगबंधु। लेकिन देखिए जो ताना भगत थे इसके नेता कौन थे? तो जतारा भगत, गोमद भगत ना होकर जतारा भगत, ये इसके नेतृत्व करता थे। किसके? तो ताना भगत के। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करते हैं तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के चरमपंथी गुट थे। ठीक, लाल बाल पाल है ना, लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों कौन थे? तो कांग्रेस के चरमपंथी गुट थे। और ये कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे? मतलब इसमें से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो देखिए कौन नहीं रहे? लॉर्ड हर्सेल। ओके, देखिए जॉर्ज यूल इलाहाबाद में, क्या इलाहाबाद में 1880 में रहे थे। अल्फ्रेड वेव मद्रास में 1894 में रहे। क्या? मद्रास में 1894 में। और हेनरी कॉटन बॉम्बे में 1904 में रहे। ठीक, लेकिन ये नहीं रहे।
नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी? अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सोहन सिंह भखना ने। क्या? सोहन सिंह भखना ने। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, सचिंद्र नाथ सन्याल संबंधित हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुशीलन समिति से। किससे? अनुशीलन समिति से। देखिए, इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो सी नंबर, 1 ने भाग लिया था। अब देखिए, ये 1 जो भाग लिए वो कौन थे? तो उनका नाम था गिरिवर चौधरी। क्या? गिरिवर चौधरी। और ये कब भाग लिए थे? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कब हुआ? बताइए, रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1940 में। कब हुआ था? मार्च 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से नाराजगी के कारण 28 महीने तक कार्यकाल में रहने के बाद कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में वार्षिक अधिवेशन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे पहले शिक्षा मिनिस्टर थे। क्या? शिक्षा मंत्री। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, उदयन। ओके, हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयभद्र के, क्या चीज बोले? उदयभद्र या उदयन, ये किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के, जो कि सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर को गंगा और सोन नदियों के संगम पर राजधानी के रूप में स्थापित किया। पहले इसकी राजधानी राजगीर थी। क्या थी? राजगीर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किसने किया? संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लाल हेम्ब्रम में। लाल हेम्ब्रम ने। नेक्स्ट देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया? तो किसने हस्ताक्षर किया? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक, चार्ल्स मेटकॉफ ने 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई? पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई? तो ये थे लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में। कब हत्या की गई? 1872 ईस्वी में। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है? किस गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है? बताइए। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन से बने विशाल बादल के संचय से एक आकाशगंगा की निर्माण होती है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हो गया था? तो ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। क्या? महाद्वीपीय विस्थापन मतलब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया। इनके अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, क्या 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हो गया था। देखिए, ये है एक पृथ्वी, ये क्या था? हमारी पृथ्वी थी। लोगों का कहना है कि ये जो हमारी पृथ्वी थी ये पूरे एक ही भूखंड थे, लेकिन बीच में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से इनमें दरार आई और ये हो गई गोंडवाना लैंड और ये हो गई पैंजिया। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं 78, कोकोस प्लेट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कोकोस प्लेट किसके मध्य स्थित है? तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। मध्यवर्ती अमेरिका मतलब कि ये अमेरिका है, यहाँ पे कोकोस प्लेट हैं। ये हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहीं पे आपके कोकोस प्लेट हैं। पछाव मेघों का निर्माण पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होती है? क्या पछाव मेघों का निर्माण निम्नलिखित पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होती है? तो इसका आंसर होगा 8000 से 12000 मीटर पर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है? देखिए इसका आंसर होगा फंडी की खाड़ी में। कहाँ? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित। कहाँ है ये फंडी की खाड़ी? तो कनाडा के नवा स्कोशिया में, नवा स्कोशिया, कहाँ? कनाडा के नवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी स्थित है। वहीं पर सबसे ऊंची ज्वार भाटा का निर्माण होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब कि सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार, फिर है दिल्ली, उसके बाद है पुडुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं, काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? देखिए हिमालय जो है ना, उन्हें, ये हमारा भारत है, एक सेकंड, देखिए ये हमारा इंडिया है, क्या? ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। और ये हिमालय है, इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय ऊपर के, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर लास्ट के जो नीचे के हैं वो हैं लघु हिमालय। तो क्या कहा गया क्वेश्चन? काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ट्रांस हिमालय के। क्या? ट्रांस हिमालय के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्व घाती नदी कहते हैं? मतलब कि विश्व घाती, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसे कहते हैं हुगली नदी। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की 2 प्रमुख वितरिकाओं में बट जाती है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्व घाती नदी कहते हैं। इस नदी के तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिन्हें पूर्व लंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पे क्या है? कोलकाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्व लंदन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेनहेगन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति निम्न तत्वों पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ई नंबर। देखिए कोपेनहेगन ने भारतीय जलवायु को 8 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान और वर्षा को आधार बनाया है। क्या बनाया है? तापमान और वर्षा को। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक। क्या है आंसर? 1 से अधिक। लेटराइट मृदा किस पदार्थ की कमी होती है? लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? तो 85 नंबर क्वेश्चन के बताइए कि इनमें से क्या क्या कमी की वजह से लेटराइट मृदा होती है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, लेटराइट मृदा में ना ही नाइट्रोजन होती है, ना ही फास्फोरस होती है, और ना ही कैल्शियम होती है। तीनों की आंशिक मात्रा होती है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है? तो कितने प्रतिशत की है? तो देखिए 25% की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गंडक परियोजना निम्न में से कौन सम्मिलित है? गंडक परियोजना में
निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? देखिए, इसका पहले हम देखते हैं कि गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। 1959 के एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें शामिल हुआ था। तो कौन कौन हुआ? यूपी हुआ, बिहार हुआ, नेपाल। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, और क्या है? ई नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं 88 में, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? गोवा करता, त्रिपुरा करता, सिक्किम करता, झारखंड करता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो देखिए, सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये है सिक्किम। ओके, सिक्किम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन दो अक्षांशों के बीच पाई जाती है? क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन दो अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिण तट से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा टाल। क्या कहते हैं? टाल। गंगा के दक्षिण तट से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो कि टाल कहलाते हैं। इसमें जो है वो बाढ़ का जल भरा होता है, टाल में बाढ़ का जल भर जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस नदी से जल ग्रहण करता है? घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस और नदी से जल ग्रहण करता है? तो देखिए, ये है महानंदा नदी से। कहाँ? महानंदा नदी से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर बताइए। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 19.7। क्या? 19.7। नेक्स्ट देखते हैं, 2022-23 जेंडर बजट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है? तो इसका आंसर होगा 51.4%। क्या? 51.4%। कितना? 51.4%। नेक्स्ट, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किन जिलों में गंगा जल पहुंचाया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलपूर्ति योजना के तहत नालंदा और गया में गंगा जल पहुंचाया जा रहा है, जबकि नवादा में भी पहुंचाए जाने की योजना भी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नहर द्वारा निम्नलिखित में से किस जिला में सिंचाई नहीं होता है? मतलब कि सोन नहरों द्वारा कौन से जिले में सिंचाई की योजना या सिंचाई नहीं की जाती है? तो इसका आंसर होगा नवादा में। कहाँ? नवादा में। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज किस वर्ष आरंभ किया गया? ई ग्राम स्वराज की स्थापना दिवस क्या है? तो 2020। क्या? 2020। कितना? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देता है? तो ये कितने पर देता है? कितना होता है? 97 का 23। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 98 में, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में जारी महारत्न कंपनियों का कौन सा समूह सही नहीं है? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट कहे जाने वाले बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, पहले इसके बारे में देखते हैं ये ब्लूप्रिंट क्या है। 1934 में देश के कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुंबई प्लान के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार नहीं किया। इस योजना में सरकार तथा निजी निवेश के द्वारा उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर।
नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, इस योजना का लाभ 60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। सॉरी, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सरस्वती पूजा के चलते बाहर के बच्चे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, वो लोग सॉन्ग वगैरह बजा रहे हैं, तो आप लोगों को हल्का डिस्टर्ब हो तो रियली आई एम सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 और 2, पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव और पिछड़े राज्यों में रोजगार का संकट उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड कितनी राशि तक जारी की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, 1000 से लेकर के 1 लाख, देखिए क्या है, 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना एवं उसके मॉडल का सही मिलान कीजिए। तो देखिए देखिए क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर, छठी का ग्रोथ मॉडल, क्या है, ग्रोथ मॉडल, 7वीं पंचवर्षीय प्रणब मुखर्जी और 8वीं पंचवर्षीय डब्ल्यू मिलर, कहाँ है, जॉन डब्ल्यू मिलर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो 104 नंबर का क्वेश्चन के आंसर होंगे बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा संकुचन वो स्थिति है जिसमें, मुद्रा संकुचन कौन सी स्थिति है देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए मुद्रा का मूल्य घटता है, किसमें, मुद्रा संकुचन में। मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य घटता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 105 नंबर क्वेश्चन के बारे में, चलिए मुद्रा संकुचन क्या है पहले ये देखते हैं। मुद्रा संकुचन वो स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तो ये सही हो गया, तथा साथ ही वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। देखिए जो मैं पढ़ते जाऊंगी आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुद्रा संकुचन में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। जब देश का भुगतान संतुलन सकारात्मक हो और विदेश से स्वयं अथवा पूंजी का निरंतर आयात होने पर भी मुद्रा की मात्रा में न वृद्धि हो न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाती है। तो इसका अंतर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 106 नंबर, पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय और शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय में 2019-20 में कितना अंतर रहा? तो देखिए ये अंतर रहा 1.12 लाख रुपए का, 1.12 लाख रुपए का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला व्यक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है, ठीक। तो देखिए 107 नंबर का क्या होगा, ई नंबर। ओके, क्योंकि उपर्युक्त सभी योजनाएं महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा ही शुरू की जाती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से रेलवे से संबंधित कौन सा शब्द है? देखिए धनुष, तीर, कवच, कुंडल, कौन सा है? तो 108 नंबर का होगा कवच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 350 किलोवाट आवर। आज मैं आप लोगों को 110 तक ही कराती हूँ, इसके 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहे हैं मुझे ये सॉन्ग वगैरह और बच्चों की मस्तियों की वजह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा कर
आज की क्लास को मैं ख़त्म करती हूँ। 110 देखिए, बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत का अंतर कितना है? तो 0.3%। प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%, द्वितीय क्षेत्र में 19.5%, तृतीय क्षेत्र में 61.2% वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र का अंतर 0.3% का है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि नीचे बच्चों की बहुत ज़्यादा ही मस्ती चल रही है। क्या है ना, 1-2 दिन मस्ती चलती है सरस्वती पूजा के अवसर पर, भाई चलना भी चाहिए, ये मौका बार बार नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।